हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम है आशीष। चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। दानापुर यूथ रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग हेल्ड होस्टेज फॉर 2 months इन म्यांमार। ओके, दानापुर के युवक को म्यांमार में 2 महीने के लिए बंधक बनाए रखने के बाद छुड़ाया गया। पटना, सचिन कुमार अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम दानापुर इन पटना। बीटेक ग्रेजुएट सुनील को सुरक्षित बचाया गया एंड बॉट टू होम बाय बिहार पुलिस ऑन सैटरडे को बिहार पुलिस द्वारा घर लाया गया आफ्टर बीइंग हेल्ड होस्टेज इन म्यांमार फॉर 2 months। 2 महीने से म्यांमार में बंधक बनाने के बाद ही वाज लर्ड फ्रॉम इंडिया अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ अ हाई पेइंग जॉब सेड द पुलिस। पुलिस ने कहा कि उन्हें एक उच्च भुगतान करने वाला नौकरी के वादे के तहत उन्हें भारत से लालच दिया गया था। ठीक है। सचिन वाज सब्जेक्टेड टू electric shock and physical abuse during his captivity as his capture tried to force him to participate in a scam, they said। उन्होंने कहा का मतलब है कि पुलिस ने कहा कि सचिन को अपनी कैद, ये देखिए कैप्टिव का मतलब होता है अपनी कैद, ठीक है, और कैप्चर का मतलब होता है कैप्टर का मतलब होता है मतलब कि बंधक बनाने वाला, ठीक है। उन्होंने कहा का मतलब क्या है, क्या कौन रहा है, पुलिस ने कह रहे हैं, इसीलिए आप उन्होंने कहे या पुलिस ने बोले, ये भी आप बोल सकते हो। पुलिस ने कहा कि सचिन को अपने कैद में बिजली के झटके, देखिए बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, बिजली के झटके दिए गए और शारीरिक शोषण का अधीन किया गया। देखिए शारीरिक शोषण के अधीन किया गया, ठीक है। उनके बंधक बनाने वाले ने उन्हें अपराध में शामिल के लिए मजबूर करने की कोशिश की, ठीक है। द पुलिस हैड अरेस्टेड वन सुनील फ्रॉम सीतामढ़ी, ठीक है। पुलिस बैंक अकाउंट रिसीव ₹1.5 लाख एज रैंसम मनी फ्रॉम द विक्टिम, ठीक है। लिखा यह है कि पुलिस ने सीतामढ़ी से सुनील नाम का एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपीज़, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, एज अ रैंसम का मतलब हो गया फिरौती के तौर पर 1.5 लाख रुपए के पीड़ित परिवार से आए थे। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट अ मिडिल मैन नेम्ड धर्मेंद्र रिपोर्टेडली फ्रॉम नेपाल प्ले अ की रोल इन डिसीविंग सचिन एंड फैसिलिटेट हिज ट्रेवल टू म्यांमार ऑन अ टूरिस्ट विजन, ठीक है। लिखा यह है कि जांच में पता चला कि नेपाल का एक बिचौलिया का मतलब होता है मिडिल मैन, ठीक है। जांच में पता चला कि नेपाल का एक निवासी बिचौलिया धर्मेंद्र ने सचिन को धोखा दिया और उन्हें टूरिस्ट वीज़ा पर म्यांमार भेजने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द विक्टिम्स फैमिली लॉग्ड अ किडनैप केस विथ दानापुर पुलिस स्टेशन ऑन June 26 when they couldn't contact Sachin despite paying the ransom amount to सुनील। पुलिस के अनुसार सचिन के परिवार का संपर्क टूट गया तो परिवार ने 26 जून को दानापुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। परिवार ने फिरौती की रकम भी दी लेकिन सचिन की जानकारी नहीं मिल रही थी। सिटी एसपी भानु प्रताप said that the case was shocked for police when it came to light। सिटी एसपी भानु प्रताप ने कहा कि यह केस पुलिस के लिए चौंका देने वाला था, ठीक है। द विक्टिम वाज लर्ड फ्रॉम इंडिया विथ अ जॉब ऑफर बाय अ फ्रॉडर एंड ब्रोकर नेम धर्मेंद्र, ठीक है। पीड़ित को भारत से नौकरी का ऑफर देकर धोखा दिया गया उसे, ठीक है। और इसके बाद आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि, ठीक है, हाँ, धर्मेंद्र सचिन अ बीटेक ग्रेजुएट वाज प्रॉमिस्ड पैकेज ऑफ 12 लाख इन म्यांमार, ठीक है। उन्हें 12 लाख रुपए का पैकेज का झांसा दिया गया। व्हेन द विक्टिम क्वेश्चन हाउ ही कुड वर्क ऑन टूरिस्ट वीज़ा ही
he was told that it would be converted to a working visa at a place called मायावडी इन म्यांमार। ठीक है, जब सचिन ने पूछा कि टूरिस्ट वीज़ा पर वह कैसे काम कर सकता है तो उन्होंने कहा कि बाद में उसे वर्किंग वीज़ा में बदल दिया जाएगा म्यांमार के मायावडी के जगह पे। ठीक है, Once there, Sachin was forced to work in a scam center for nearly a month, the SP said. SP ने कहा कि 1 महीने तक एक स्कैम सेंटर पर काम करने के लिए मजबूर उन्हें किया गया। That's all. Thanks. Have a nice day.